देखो ब्लश लगाने की ना बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, बट आपने ये एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। अगर आपने अपने जो ये जो भरे भरे चीक्स हैं ना, इनको लिफ्टेड दिखाना है आपने, तो आपने अपना जो ब्लश है वो इस डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको ब्लेंड करना है, आपको चीक्स एरिया की तरफ नहीं लाना है। बट अगर आपने दिखाना है ना कि आपके वो फूले फूले से चीक्स हैं, तो हमेशा आपने जो प्लेसमेंट करनी है वो यहाँ करनी होती है। बट वो लिफ्टेड चीक्स किसको चाहिए? लगता है कि उसको लगाने के बाद कि हमने ब्लश लगाया है, जब तक ब्लश गालों पे ना लगे कैसे पता चलेगा कि ब्लश लगाया है? तो यहाँ पे हमने भर के ब्लश लगाना है। देन आप उसको चाहो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो, अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो। सो आई प्रेफर इस तरीके से, फिंगर्स के थ्रू बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ब्लश। तो मैं भी आप लोगों को भी यही बताऊंगी कि इस तरीके से ब्लेंड कर लो। देखो बिना मेस क्रिएट के कितने अच्छे तरीके से और कितने फ्लॉलेसली जो है वो ब्लेंड हो चुका है। और अगर आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना चाहते हो तो आप इससे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप ब्लेंड कर सकते हो। बट अब ब्लश आपको कितना भर भर के लगाना है ये आप पर डिपेंड करता है। और अगर आपने अपनी ये नोज़ को भी थोड़ा पिंक पिंक दिखाना है तो जस्ट इस तरीके से कर लेना है। ब्लश लगाते टाइम ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो आपकी स्माइल लाइन सी पड़ती है ना, ये वाली जो शेप आती है, ये ब्लश हमारा इसी ही शेप में रहना चाहिए, इससे नीचे मत लेकर आना, वरना आपका जो फेस है ना वो ऐसा लगेगा कि गाल नीचे आके लटक गए हैं, ठीक है। तो ये वाली प्लेसमेंट आपने याद रखनी है ब्लश की। और अगर आपने थोड़ा सा सन केस्ड और वो नोज़ को भी दिखाना है तो जस्ट ये एक डब्ल्यू वाली जो शेप होती है वो आनी चाहिए, ठीक है।